1 जनवरी पूरे देश में नए साल का जश्न, पटाखों की आवाज, उत्सव का माहौल, नई उम्मीदें। लेकिन उसी रात बल्लारी में पटाखों की आवाज थम गई और गोलियों की आवाज गूंज उठी। नए साल की वो रात जो ठंडी होनी चाहिए थी, एक पल में ही चिंता, डर और खून खराबे की रात बन गई। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हंगामा था या पहले से रची गई राजनीतिक जंग। उस रात बल्लारी में वास्तव में क्या हुआ? पहले पत्थर किसने फेंका? पहली गोली किसने चलाई? बैनर के पीछे की असली कहानी क्या है? ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं है, ये रेड्डी वर्सेस रेड्डी की सत्ता की लड़ाई है। एक पुराने राजनीतिक साम्राज्य और नई शक्ति के बीच टकराव, सत्ता, अहंकार और प्रतिष्ठा की जंग बल्लारी की सड़कों पर फूट पड़ी है। जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी, इन दोनों के बीच दुश्मनी कब शुरू हुई? ये राजनीतिक मंच से सड़कों तक कैसे पहुंची और खून खराबे में कैसे बदल गई? ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि वर्षों से सुलग रही राजनीतिक नफरत का विस्फोट है। क्या बल्लारी में अब शांति है या एक और विस्फोट के लिए तैयार है? इन सभी सवालों के जवाब उस रात घटे हर पल के पीछे की सच्चाई और उन तख्तों की पूरी जानकारी जो बल्लारी को फिर से खूनी राजनीति के रास्ते पर धकेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTV भारत, मेरे साथ मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल। 1 जनवरी 2026 वो पल जब नए साल का जश्न पूरे देश को अपने आगोश में ले चुका था। पटाखों की आवाज, त्योहार का उत्सव, नई उम्मीदों की शुरुआत। लेकिन उसी समय सिर्फ बल्लारी में जश्न खामोश हो गया और गोलियों की आवाज सुनाई दी। रात करीब 9 बजे का वक्त था। जिस मौसम में ठंडक होनी चाहिए थी, वहां नफरत की आग भड़क उठी। एक बैनर का मुद्दा, लेकिन अंत में एक जान चली गई। नए साल की पहली रात बल्लारी ने खून खराबे देखा। ये घटना सिर्फ एक स्थानीय दंगा नहीं थी, ये वर्षों से बल्लारी में सुलग रही राजनीतिक दुश्मनी का विस्फोट था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टकराव, रेड्डी वर्सेस रेड्डी की जंग, एक ऐसी राजनीतिक संघर्ष जिसने पूरे राज्य को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। इस बात का गहरा डर है कि बल्लारी में फिर से खूनी राजनीति शुरू हो गई है। टकराव का ऊपरी कारण बैनर की स्थापना था, लेकिन असली कारण सत्ता, अहंकार और प्रतिष्ठा की जंग थी। कहा जा रहा है कि बल्लारी सिटी के विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के विधायक व पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के करीबी समर्थकों ने घर के सामने वाली सड़क पर बैनर लगाए थे। जनार्दन रेड्डी के सुरक्षा कर्मियों ने इस पर आपत्ति जताई। पहले कहा सुनी हुई, फिर समर्थकों के जुड़ते ही हालत बेकाबू हो गए। देखते ही देखते कहा सुनी पत्थरबाजी में बदल गई। लोग जमा होने लगे। आरोप है कि हथियारबंद लोगों ने हवा में गोलियां चलाई। अफरा तफरी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। नए साल के जश्न के बीच बल्लारी ने एक कीमती जान खो दी। पुलिस समेत कई लोग घायल हुए और शहर में दहशत फैला गया। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक जंग शुरू हो गई। भरत रेड्डी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ये हमला जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने किया, हमारे कार्यकर्ता की हत्या की गई। इसके जवाब में जनार्दन रेड्डी ने पलटवार करते हुए कहा, मुझे मारने की साजिश रची गई है। गोलियां मेरे गनमैन ने नहीं बल्कि उनके गनमैन ने चलाई। इन बयानों ने इस घटना को सिर्फ कानूनी मामले नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की लड़ाई बना दिया। इस बीच विधायक भरत रेड्डी ने जनार्दन रेड्डी को खुली चेतावनी दी। इसे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। ये राक्षस पिछले 10 से 20 सालों से जो भी कर रहा है उस सब का अंत करेगा। ये कोई ड्रामा नहीं है, इसका अंत असली है। भरत रेड्डी ने खुलकर चुनौती दी। इन शब्दों ने आने वाले दिनों में बल्लारी में और टकराव की आशंका बढ़ा दी है। भरत रेड्डी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट आई है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये हंगामा किया जा रहा है। इसके अलावा वाल्मीकि आयना कार्यक्रम ना होने देने की मंशा भी है। लेकिन ये सच है कि कार्यक्रम होगा और ये भी सच है कि उसे सजा मिलेगी।
इन बयानों से संदेह और गहरा गया है कि ये सिर्फ बैनर की विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों को छुपाने की कोशिश है। एक पूर्व मंत्री द्वारा सरकार पर गोलीबारी की अनुमति देने के आरोप पर भरत रेड्डी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पूरे बल्लारी जिले में लोग उन्हें झूठा कहते हैं। झूठ के अलावा उन्होंने जिंदगी में क्या ही कहा है। उन्होंने कभी सच नहीं बोला, पूरी जिंदगी यही करते आए हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका जवाब वे नहीं दे सकते। भरत रेड्डी ने कहा। बैनर विवाद पर भी भरत रेड्डी ने सफाई दी। किसी ने भी उनके घर के सामने बैनर नहीं लगाया। सड़क पर लगाए गए बैनर को उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वे मेरे घर के सामने हो। वो नीच है, वे कायर है। बल्लारी के लोग ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भरत रेड्डी ने कहा कि इस मामले में पहले ही 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस यहाँ है, वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। किसी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं होगा। उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें उप मुख्यमंत्री और हाई कमांड नेताओं से फोन आया है जिन्होंने भरोसा दिलाया कि वे हमारे साथ हैं। ये सभी घटनाक्रम दिखाते हैं कि बल्लारी की राजनीति पूरी तरह खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ 2 नेताओं की आपसी रंजिश नहीं है, ये पुराने खनन राजनीतिक दौर और नई राजनीतिक तख्त के बीच संघर्ष है। सत्ता बचाने की कोशिश और सत्ता छीनने की लड़ाई। इस संघर्ष के बीच के एक आम कार्यकर्ता ने अपनी जान गंवा दी है। बल्लारी का ये संघर्ष सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के बीच की दुश्मनी कई वर्षों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जैसे जैसे सत्ता के केंद्र बदला, पुरानी तख्त और नई तख्त आमने सामने आ गई। एक अपने ही क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखना चाहता है तो दूसरी उसी जमीन पर नए अध्याय शुरू करना चाहता है। यही संघर्ष आज सड़कों पर आ गया और खून खराबे का रूप ले लिया। बल्लारी की राजनीति में पावर शो बहुत अहम है। बैनर, जुलूस, कार्यक्रम, ये सब ये दिखाने की औजार है कि कौन बड़ा है। कहा जा रहा है कि जनार्दन रेड्डी के घर के आसपास बैनर लगाने इस पावर शो का हिस्सा था। इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया गया और यही दंगों की वजह बनी। इस संघर्ष के बीच बल्लारी के आम लोग फिर से डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए। लोग खनन दौर के दौरान देखी गई हिंसा, गुंडागर्दी और राजनीतिक दबाव को भूले नहीं थे। अब डर है कि वे दिन फिर लौट रहे हैं। हमें राजनीतिक युद्ध नहीं, अपने जीवन के लिए शांति चाहिए। ये आम लोगों की आवाज है। पुलिस विभाग पर भी भारी दबाव है। जब 2 शक्तिशाली राजनीतिक गुट आमने सामने हो तो कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है। एक गलत कदम और हिंसा भड़क सकती है, इसीलिए पुलिस बेहद सावधानी से कदम रख रही है। ये घटना राजनीतिक नेताओं की भाषा के असर पर भी सवाल उठाता है। हिंसक बयान, खुली चुनौतियां और बदले की बातें कार्यकर्ताओं को उकसा रही है। अगर ये भाषा जारी रही तो बल्लारी में राजनीतिक संघर्ष और भी खतरनाक दिशा ले सकती है। हालांकि इस घटना के बाद बल्लारी में राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल थमी हुई दिख रही है, लेकिन अंदरूनी तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों गुटों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसे जमीनी स्तर पर और आंदोलनों को भड़काने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी डर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये घटना एक बड़े राजनीतिक युद्ध में बदल सकती है। अब सभी की नजर जांच पर है। गोलियां किसने चलाई? क्या ये आत्मरोष में किया गया फायरिंग था या सोची समझी साजिश? गनमैन की भूमिका क्या थी? इन सभी सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन बल्लारी के इतिहास को देखते हुए लोग इस बात को लेकर भी डाउट में है कि अब राजनीतिक दबाव के बीच जान किस दिशा में बच पाएगी। इस मामले की गूंज राज्य की राजनीतिक में भी सुनाई दे रही है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से इस घटना की व्याख्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ बल्लारी बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या बल्लारी फिर से राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन जाएगा? आखिरकार ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब वहां जान लेने तक पहुंच जाए तो ये सभी के लिए चेतावनी है। आज बल्लारी को ताकत के प्रदर्शन की नहीं, संयम की जरूरत है। बदले की नहीं, जिम्मेदारी की जरूरत है। वरना ये डर बेवजह नहीं कि ये एक घटना आने वाले दिनों में भी हो सकता है। आप देख रहे थे KTV भारत। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल। धन्यवाद।